हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाते होंगे। तो इस सेशन को देखने के बाद आप 101% उन सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। रूल नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, आपको यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड अगर दिखाई देते हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये कीवर्ड हैं एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, करंटली, स्टिल, वाइल, नाउ, दिस मॉर्निंग, दिस डेज, नाउ ए डेज। यह वर्ड यदि आपको किसी सेंटेंस के अंदर शो होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले मैं एक वैसा वर्ड लेता हूं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। देखिएगा आप, आई रन नाउ, आई रन नाउ। अब ये इसका मतलब होता है मैं दौड़ता हूं अब, मैं दौड़ता हूं अब। ये सेंटेंस आप बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं दौड़ता हूं अब। अगर इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिट करके देखें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके देखें तो देखिए किस तरह से बोला जाएगा। आई एम रनिंग नाउ, मैं अब दौड़ रहा हूँ, मैं अब दौड़ रहा हूँ। नाउ जो कीवर्ड है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है, जबकि इसे ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए बना है, क्योंकि नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब अब होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी वर्तमान को ही शो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी वर्तमान को ही शो करता है। नाउ का मतलब अब होता है। अब जो वर्ड है, नाउ जो वर्ड है, वो भी प्रेजेंट को ही शो करता है, लेकिन एक अपन बोलने में थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, बोलने में थोड़ा ये वर्ड हमें अजीब लग रहा है। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ आई रन नाउ तो वो थोड़ा अजीब है, इसलिए मतलब वो जम भी नहीं रहा है वो, कि इस सेंटेंस के हिसाब से बना ही नहीं होगा। जबकि मैं इसे यूँ बोलूँ कि आई एम रनिंग नाउ तो ये करेक्ट लग रहा है सेंटेंस। तो नाउ वर्ड जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ही बने हुए होते हैं। और जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको ये ऊपर बताए हैं, इन सभी कीवर्ड्स का यूज़ हम केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही करते हैं। चलिए एक एग्जांपल। आई थिंक यस, जो फर्स्ट रूल है आपको समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर सेकंड। फ्रेंड्स, लुक, लिसन, सी, इन शब्दों का इस्तेमाल यदि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य या आज्ञा देने वाले वाक्य। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लुक, लुक का मतलब होता है देखो, और इसके बाद में एक्सक्लेमेशन का सिंबल आपको दिखाई देगा। लुक का मतलब होता है देखो। समवन इज कमिंग हियर, देखो कोई आ रहा है। समवन का मतलब होता है कोई आ रहा है। यदि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखने की कोशिश करोगे तो ये यूँ होगा, लुक देखो, समवन कम्स हियर, समवन कम्स हियर, कोई आता है यहाँ। अब यह एक तरह से ये सेंटेंस शूट नहीं हो रहा है, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस यहाँ पर शूट हो रहा है। यह नियम भी, यह रूल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3, पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार बताना। यदि हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताते हैं तो ये वर्ब्स यूज में ली जाती है। ये वर्ब्स हैं ऑन, हैव, बिलोंग, पॉजेसेस। इनका इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में होता है, हम इनका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, यह घर मुझसे संबंधित है। यह नहीं होगा कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, यह नहीं हो सकता है। आई हैव ए कार हो सकता है, आई एम हैविंग ए कार नहीं होगा। हाँ, यह हो सकता है कि यदि हम किसी भोजन की बात करें या खाने की या लंच की या डिनर की या ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम लिख सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, या सी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, या ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। दोस्तों, यह एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, रूल नंबर 4,
हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और हम इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो भी हम काम करते हैं वह काम हम केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किए गए कामों को उपयोग में नहीं लेते हैं। ये तो आपको पता होगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारे कान, आँख, नाक, जीभ और हमारी स्किन। तो इनके द्वारा किए जाने वाले सभी काम हम केवल प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। हम उनका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। द रोज़ स्मेल्स स्वीट, यह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गुलाब की जो खुशबू होती है बहुत ही मीठी होती है। देखिए, द रोज़ स्मेल्स स्वीट, गुलाब की खुशबू बहुत मीठी होती है। इसको हम यूँ नहीं लिख सकते हैं द रोज़ इज़ स्मेलिंग स्वीट, गुलाब मीठी खुशबू दे रहा है, यह नहीं लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं द रोज़ स्मेल्स स्वीट। हाँ, लेकिन यदि हम गुलाब की खुशबू लेंगे तो हम लिख सकते हैं आई एम स्मेलिंग रोज़ स्वीट फ्रेग्रेंस। आई एम स्मेलिंग रोज़ स्वीट फ्रेग्रेंस मतलब मैं खुशबूदार गुलाब की खुशबूदार खुशबू को सूंघ रहा हूँ। यदि वह काम हम कर रहे हों तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। मतलब जब गुलाब खुशबू दे रहा है तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस को हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेंगे। लेकिन जब खुशबू हमारे द्वारा ली जा रही है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। आई थिंक यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।